कैसे समर्पित हो जाए। अरे नहीं समर्पित हुआ जा सकता, ये बड़ी विडंबना है। संत जन कहने लगे, परीक्षित ये कोई विडंबना नहीं है, ये सिर्फ मन का भ्रम है। अरे गृहस्थ में कोई भी कार्य कर लीजिए, लेकिन आसक्त मत होइए। अगर आसक्त हो गए तो ये विडंबना है, तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आसक्ति का परित्याग करके मेरे प्रभु के चरणों में मन लगा लीजिए, गोविंद के चरणों में मन लगा लीजिए। गोविंद के चरण रूपी पिंजरे में अपने इस मन रूपी पक्षी को फंसा दीजिए। और संसार में आसक्ति सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण है, कष्ट का कारण है, और कोई कुछ नहीं प्राप्त होने वाला संसार की आसक्ति से। केवल और केवल दुख प्राप्त हो सकता है। हो कर से कर्म करो विधि नाना, 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 हे मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम सभी बोलिए, इस जिज्ञा को पवित्र करना है। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कर से कर्म करऊ विधि नाना, मन राखऊ जहाँ कृपा निधाना। हरे से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बाबा तुलसी ने भी हमारा रास्ता खोल दिया है। यहाँ परिचित संतों से ये प्रश्न किया। सुखताल में सुखदेव जी महाराज ने सुंदर आसन उनके लिए व्यास पीठ बनाई गई। सभी संत सानिध्य में बैठे हैं, जैसे आज ब्रह्मांड हमारे साथ व्यास पीठ पर विराजमान है, ऐसे ही ऋषिगण वहां सुखदेव जी व्यास पीठ पे हैं और बाकी के संत सभी समागम हो रहा है। बड़ा आनंद की अनुभूति है। सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित और कोई जिज्ञासा हो तो प्रकट करो। परीक्षित बोले, महाराज
आप कहते हो कि हर समय भजन करो, हर समय मेरे प्रभु की आसक्ति में हो जाओ, संसार की आसक्ति बेकार है। लेकिन गुरुजी मेरे मन में एक शंका है, ये संसार की आसक्ति ऐसी प्रबल होती जा रही है कि भजन में मन ही नहीं लगता। नहीं लगता ना? संसार की आसक्ति, हमारे ग्रह कार्य ऐसे मजबूत हैं कि भागवत जी का समय भी बदलवा सकते हैं। है कि नहीं माताओं? सही बताओ, सानी लगानी है भैंसों की, टाइम ज्यादा कर दिया व्यास जी, ये बात ठीक नहीं है। और हम वृंदावन से आए, ये देख लेना, शाम के टाइम का कोई पता नहीं, सुबह चाहे 8 बजे से कथा करवाओ, इसमें कोई द्वै राय नहीं। ये आपको हमें भी देना पड़ेगा कुछ, क्योंकि हम बहुत दूर से आए बड़ी आस लेकर। हमारी मैया इतनी भोली है, हमें इतना समय तो दे ही सकती हैं, दे सकती है ना? एक बार प्रेम से बोल के बताओ। अरे शर्मा गई मैया। अरे हमारे बुजुर्ग जितने भी पिता तुल्य भाई बैठे हैं, आप बताओ एक बार इनको बोल के, तो एहसास होगा, भाव आएगा। बोलो दोनों हाथ ऊपर उठा के, राधे। आवाज नहीं आई, राधे। देखिए सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे परीक्षित, अगर मन को रोकना है तो एक साधन बनाना पड़ेगा। आप में से कोई जिसकी माता बड़ी धर्मात्मा होगी, जो भजनानंदी होगा, और कोई भजन करना चाहता है और मन में जिज्ञासा हो कि भाई मैं भजन कैसे करूं, मेरा मन ही नहीं रुकता, तो आज ध्यान से सुनना। जितासनो जिता श्वासो, मन लगाने के लिए पहले आसन को जीतना पड़ेगा। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित, अगर मन को लगाना है मेरे प्रभु की सानिध्य में, चरणों में, तो आसन को जीतो। जितासनो जित श्वासो, और श्वास को भी जीतना पड़ेगा। जित संगो जितेंद्रिया, और तो और मेरे भाई बहन, संग को भी जीतना पड़ेगा। अगर तुम्हारा संग कुसंग का है तो तुम भजन कर ही नहीं सकते। तुम्हें वो संग त्याग कर सत्संग करना पड़ेगा, तब भजन में मन लगेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन संघारये दिया। मेरे प्रभु के चरणों में आसक्ति होगी तभी मन लगेगा। और संसार में जब तक आसक्ति रहेगी, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरी भैंस, मेरी गैया, अरे पानी भी नहीं पिलाया, गैया मैया की तो सब सेवा करो बहनों, कोई बात नहीं, चाहे कथा से पहले चली जाओ, पर गैया की सेवा जरूर करना, क्योंकि गैया मेरे गोविंद की देवी है, पूजनीय है। लेकिन आसक्त नहीं होना। आसक्त होना तो प्रभु के भजन में होना, और प्रभु के भजन के बिना दुनिया में कोई आसक्ति आपका और हमारा कल्याण नहीं कर सकती। ये भागवत जी में स्पष्ट सुखदेव जी ने कह दिया। जब सतयुग आया था ना, 1 लाख वर्ष की आयु थी मानव की। 1 लाख वर्ष में से वो 50,000 वर्ष खूब ग्रस्त भोगता था, खूब आनंद लेता था, और ग्रस्त में आनंद नहीं है। मैं तो समझता हूं सिर्फ उलझने हैं, और उलझनों को आनंद हम कह नहीं सकते। आनंद तो प्रभु का स्वरूप है। अगर प्रभु में आसक्त हो गए, ग्रस्त में रहते हुए, उसी व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो सकता है। नहीं तो एक की इच्छा हुई दूसरे की हो जाएगी, दूसरे की हुई तीसरे की हो जाएगी, यानी 10 मिल गए तो 50 की होगी। आस लागी है और लगेगी, इच्छा पूरी ना होगी कभी भी। सूरज ढल जाएगा रोशनी का,
और क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा है क्या? बताइए, आप लोग ही बताइए। आस करते 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 वृद्ध हो गए, बाल पक गए, दांत निकल गए। लेकिन हमारी आस पूरी नहीं हुई, इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इच्छाएं तो प्रबल है, इनमें जितने आसक्त हो जाओगे उतनी बढ़ती है। मेरे भाई बहन, सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित, इच्छाओं को दमन करने के बाद ही प्रभु भक्ति प्राप्त हो सकती है। परीक्षित कहने लगे, प्रभु गुरुजी एक बात बताओ, भगवान तो किसी पढ़े लिखे को मिलते होंगे, जो ज्ञानी पुरुष है उसको दर्शन होते होंगे, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ। देखो सुखदेव स्वामी कैसी भाव की बात कर रहे हैं। मेरे प्रभु ना तो कोई जाति देखते, ना ये देखते ये कितना पढ़ा लिखा है, ना ये देखते ये कितना सुंदर है, ना ये देखते इसके घर में कितना पैसा है। भगवान क्या देखते हैं? पोती पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का और पढ़े सुपंडित होए। मेरे प्रभु तो प्रेमी को देखते हैं मेरे भाई बहन। मेरे प्रभु कभी पढ़े लिखे को नहीं देखते, सरल को देखते हैं। आप ही बताइए, गज पढ़ा लिखा था क्या? गज अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर सरोवर में गया स्नान करने। वहां ग्रहा ने, मगर ने उसके पैर को पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। गज ने अभी अपनी सूंड में जल लेकर पत्नी को भी स्नान कराया, बच्चों को भी स्नान कराया, बड़ा दुलार किया और कुछ देर के लिए वो आसक्त भी हो गया पत्नी और बच्चों में। लेकिन जब उस पर कठिनाई पड़ी, जब उस पर उसको जरूरत पड़ी, तो पत्नी भी छोड़ गई और बच्चे भी छोड़ गए। अब तो अकेले गज महाराज रह गए। युद्ध चल रहा है, दबा के युद्ध चल रहा है। लेकिन मगर पानी में ताकतवर होता है, मगरमच्छ पानी का राजा है। इतनी ताकत लगाई कि गज को ले गया अंदर। मन मन में भाव आ रहा है कि देखो अब मैंने समर्पण भाव से पत्नी को स्नान कराया, बच्चों को स्नान कराया, कितना दुलार किया, लेकिन ये लोग मेरे काम नहीं आए। हे गो, गो कहा, बिंद भी नहीं कहा। गो कहा, गोविंद कहने वाला है, लेकिन गो कहते ही मेरे प्रभु सिंहासन पर से उतरे, नंगे पैर दौड़ गए और अपने भक्त की रक्षा कर ली। एक सेकंड, एक क्षण लगाया। मेरे भाई बहन, जब गो शब्द कहा तो मेरे प्रभु ने गरुण जी से कहा, गरुण जी जल्दी चलो, मेरे भक्त को मेरी जरूरत है, क्योंकि एक तिल भर सूंड बाकी है। अगर तिल भर सूंड जल में चली गई तो इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मेरे भाई बहन, गरुण को अहंकार हो गया कि मेरे बिना भगवान का कार्य नहीं होता। भगवान ने गरुण को छोड़ दिया। भगवान ने तो नंगे पैर, अपने खड़ामू भी नहीं डाले। ऐसे मेरे प्रभु अपने भक्त के लिए समर्पित रहते हैं। अरे मेरे प्रभु के लिए आसक्ति करके तो देखो, ये संसार की आसक्ति कोई साथ देने वाली नहीं है। क्या विदुर जी कोई जाति के अच्छे इंसान थे, दासी पुत्र थे, लेकिन विदुर जी यम के अवतार थे।
ये जान लेना। मेरे भाई बहन, एक बार सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित जी, एक बड़ी सुंदर भक्त की कथा सुनाना चाहता हूं और बड़े ध्यान से सुने। देखो मेरे प्रभु कैसे कृपालु हैं, कैसे दयालु हैं। एक बार ये विदुर जी बड़े नीतिज्ञ हैं, बड़े ज्ञानी हैं, शांति वृत्ति वाले हैं, कभी झगड़ा लड़ाई करना जानते ही नहीं और चाहते भी नहीं कभी किसी में लड़ाई हो, ऐसा नहीं चाहते। वो तो हमेशा चाहते हैं, हे ठाकुर जी आप ऐसा कृपा करो कि विश्व में शांति हो। और ये भक्त के लक्षण हैं, शांति चाहते हैं भक्त। धृतराष्ट्र के पास आकर कहने लगे, धृतराष्ट्र, ये तुम्हारा जो पुत्र है बड़ा उत्दंडी है, पांडवों ने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, जबकि वो आधे के हकदार हैं। धर्म नीति कहती है कि उनके पिता भी राजा थे पांडु, उनकी मृत्यु श्रीमन नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने लगे, हे राजन, धर्म नीति कहती है कि आधे हकदार हैं, भाई का हिस्सा कभी खाना नहीं चाहिए। और ये तुम्हारा पुत्र दुर्योधन ये अधर्म में लिप्त है, आप कृपा करके इसे कोई दंड दीजिए, ये तभी सुधरेगा। हे राजन, अगर हमें अपना देश बचाना है, पूरा देश एक राज्य की बलिदान देने पर बच सकता है, तो एक राज्य का बलिदान देना ही धर्म नीति है। कम से कम पूरे देश की रक्षा तो होगी। अगर एक प्रदेश को बचाना है, एक राज्य को बचाना है और एक शहर का बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए, सारा राज्य तो बचेगा। अगर पूरे शहर को बचाना है, एक गांव का बलिदान देना है तो दे देना चाहिए, क्योंकि पूरा शहर, पूरा जिला, जनपद तो बच जाएगा। और पूरे गांव की रक्षा करनी हो और एक व्यक्ति का बलिदान देना है तो उसे दे देना चाहिए। अरे पूरे बस्ती की रक्षा एक व्यक्ति के जाने से हो तो इसमें बुरा क्या है? यही तो धर्म नीति है। हे राजन, आप इस एक दुर्योधन को समाप्त कर दीजिए, पूरी जनता बच जाएगी। नहीं तो कितनी बहनों के भाई चले जाएंगे, कितनी माताओं की पुत्र चले जाएंगे और कितनी सुहागवती स्त्री विधवा हो जाएंगी। ये आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए।
विदुर जी निवेदन कर ही रहे थे, तभी दुर्योधन आ गए। तभी आ गया दुष्ट, हाथ पकड़ा। मंत्री थे विदुर जी, लेकिन मंत्री पद से हटा दिए, भगा दिए, कपड़े छीन लिए, बेइज्जत करके बोले चलो यहाँ से निकलो, जाओ, हमारा ये अन्न खाते हो, हमारी चुगली करते हो। ऐसा अपमान कर दिया विदुर जी का। देखो हमारी मैया कभी कभी कहती हैं सही बात को जमानो ना है ना। अब तो विदुर जी तो सही बात कह रहे थे, लेकिन जमाना नहीं, बेचारा सीधे आदमी, अच्छे आदमी, धर्मात्मा आदमी, और उनको मंत्री पद से भी निकाल दिया। अब तो एक छोटी सी पर्णकुटी बना के रहने लगे। घास फूस की झोपड़ी बनाई और वह झोपड़ी में विराजते हैं, रोज भजन करते हैं भगवान का, उन्हीं के ध्यान में 24 घंटे अपना व्यतीत करते हैं, प्रभु के ध्यान में, गोविंद के ध्यान में। एक दिन प्रभु भक्त, देखिए प्रभु भी अपने भक्तों के ध्यान में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त ही भगवान का ध्यान करें, भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। यह प्रमाण दिया है इस कथा ने। एक बार दुर्योधन ने हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया। क्यों सजाया? क्योंकि द्वारकाधीश शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे थे। भाई शांति दूत बनकर इसलिए आ रहे कि युद्ध ना हो तो ही ठीक है, युद्ध होने से किसी का भला नहीं होता। आप ही बताइए, कोई लड़ाई झगड़े होते हैं समाज में, कभी भला होता है क्या? अरे मेरे भाई बहनों, लड़ाई झगड़े से किसी का भला नहीं हो सकता, सिर्फ नुकसान होगा। अहंकार लड़ाई करवाता है, लोभ लड़ाई करवाता है। तभी तो कहते हैं बार बार। अच्छा, एक प्रश्न करना चाहता हूं आप लोगों से, बहनों तुमसे कर लूं? ये बताओ पाप का बाप कौन होता है? एक बार ताली बजाओ सभी। देखो हमारी बहन कितनी विद्वान है। पाप का बाप होता है लोभ, और जहां लोभ आ जाता है वहां क्रोध भी आता है, और वहां द्वेष भी आता है, वहां ईर्ष्या भी आती है, मोह भी आ जाता है। ये सारे इकट्ठे होकर प्राणी को बर्बाद कर देते हैं। आज दुर्योधन ने लोभ के वशीभूत दिखावा कर रहा है, और भगवान कह रहे हैं ए दुर्योधन, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कपटी छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मली मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपटी दुर्योधन ने कपट पूर्ण मैत्री करके ऐसा सजाया हस्तिनापुर को जैसे दुल्हन की तरह। जगह जगह तोरण दरवाजे लगाए, महिलाओं को अटारियों पर खड़ा कर दिया पुष्प लेकर कि द्वारकाधीश का रथ जहां होके निकले उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करना। सारी हस्तिनापुर की जनता, जनार्दन, सभी माताएं, बहनें, बालक, बूढ़े, बच्चे
सभी मेरे गोविंद का दर्शन करने के लिए आए, अगवानी करने के लिए आए कि आज द्वारकाधीश का दर्शन करना है और अपने जीवन को धन्य बना लेना है। ऐसा भाव लेकर हस्तिनापुर के नगर के नर नारी सभी आए। मेरे भाई बहन, विदुर जी को पता लगा आज द्वारकाधीश हस्तिनापुर पधार रहे हैं। आज तो विदुर जी के पास कोई वस्त्र नहीं है, एक फटी सी धोती है। फटी सी धोती, एक फटा सा अंगोछा, धोती पसी चिलटी दुपटी अरु पाहु पाहन की नहीं सामा। ये भाव है, ये विदुर जी के भी लिए भाव आया है कि धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाहन, पाँव में जूते भी नहीं है, विदुर जी के जूते भी नहीं, नंगे पैर है। नंगे पैर सबसे पीछे, पब्लिक में सबसे पीछे खड़े हैं कि आज द्वारकाधीश का दर्शन करना है, दीदार करना है। मेरी भाई बहन, मेरी बहनों, देखो तो सही, द्वारकाधीश को देखने लाखों आए, लेकिन द्वारकाधीश किसको देख रहे हैं ये भी तो जान लीजिए। लाखों द्वारकाधीश को देख रहे हैं, लेकिन द्वारकाधीश की नजरें अपने भक्त को ढूंढ रही हैं। एक बात कहें, यहाँ सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित मेरे प्रभु भक्तों का कैसा ध्यान रखते हैं ये सुनो। भक्त हमारे पग धरे, भक्त हमारे पग धरे, और जहां धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरूं, और फिर कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान अपने भक्तों से ऐसे प्रेम करते हैं कि भगवान आज विदुर जी को ढूंढ रही हैं। भगवान की नजरें द्वारकाधीश चारों तरफ देख रहे हैं और सब जनता दिख रही है, लेकिन मेरा भक्त कहाँ है, मेरा प्रिय कहाँ है, जो मैं जिससे प्रेम करता हूं। मेरे भाई बहन, भगवान से अगर हम प्रेम करते तो भगवान हमसे दूना प्रेम करते, दूना दुगना, क्योंकि वो पिता है, हम संतानें हैं। आप संसार में ही देख लीजिए, जो बालक अपने माता पिता का ख्याल रखता है, सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो माता पिता का हृदय गदगद हो जाता है उस पुत्र के लिए, और वो आत्मा उसकी प्रेमी हो जाती है, उस पुत्र से ज्यादा प्रेम होता है कि नहीं? आप ही बताइए। ऐसे मेरे प्रभु के दरबार की बात है, मेरे प्रभु के प्रेम की बात है। आज जैसे ही द्वारकाधीश की नजरें और मेरे विदुर जी पर पड़ी, एकदम आंखों में ठंडक हो गई और द्वारकाधीश मुस्कुरा गए। और विदुर जी ने जैसे ही आंखों की तरफ देखा, आंखें से आंखें मिली। अरे प्यारे, इस दृश्य का क्या कहें। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सारे देवता लोग देख रहे हैं और लालायित हैं कि जैसा विदुर जी में और गोविंद में आज नेत्रों के जरिए प्रेम उमड़ रहा है, काश ऐसा हमारे साथ भी हो जाता। मेरी भाई बहन, द्वारकाधीश ने रथ में से ऐसे करके इशारा किया, विदुर जी ने हाथ पूरा दरबार आज सुगंधित है।
मेरे प्रभु के लिए स्वर्ण सिंहासन बिछाया गया। आदर के साथ उस सोने के सिंहासन पर गोविंद को बिठाया। उस सभा में बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्मात्मा उपस्थित हैं। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, पितामह भीष्म, ऐसे ऐसे संत वहां विराजमान हैं। आज सभा प्रारंभ हुई तो मेरे गोविंद खड़े होकर द्वारकाधीश ने कहा कि हे दुर्योधन, हे राजा धृतराष्ट्र, हम पांडवों की तरफ से आए हैं शांति दूत बनकर। आपसे एक निवेदन करने आए हैं। दुर्योधन को ज्यादा चाहिए तो वो ज्यादा ले ले, पांडवों को केवल 5 ग्राम 5 गांव दे दें, उसी में वो 5 खा कमा लेंगे और उससे ही उनका गुजारा होता जाएगा और वो संतुष्ट हो जाएंगे। 5 भाइयों के लिए एक एक गांव मांगा गोविंद ने। और हस्तिनापुर बहुत बड़ी राजधानी है, लेकिन दुष्ट दुर्योधन अधर्मी, क्या कहें उसके लिए, वो भाई का हक जो हड़पता है वो अधर्मी होता है। अट्टहास करके कहने लगा गोविंद से, एक कन्हैया, अरे द्वारकाधीश बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी नहीं देने वाला। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का समय गर्दिश की तरफ जाता है तो उसकी पहले बुद्धि को हर लेता है और बुद्धि दूषित हो जाती है। सदमार्ग अच्छा नहीं लगता, सद बातें अच्छी नहीं लगती, भागवत कथा में मन नहीं लगता। ये मन नहीं लगता समझ लीजिए कि हमारा समय ठीक नहीं है। अच्छी बातों में मन नहीं लगना। धृतराष्ट्र को बड़ा क्रोध आया दुर्योधन पर और कहा, रे मूर्ख, तू जानता नहीं किसके सामने बोल रहा है, माफी मांग। जो धर्मात्मा होते हैं वो दृढ़ रहते हैं, ध्यान रखना, दृढ़, जिनकी जुबान पत्थर की लकीर होती है। और जो पापात्मा होते हैं दुर्योधन जैसे, वो गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं। एकदम रंग बदल लिया और चरणों में गिरकर कह रहा, महाराज मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि नहीं, मुझे क्षमा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन गोविंद, आज मेरी माता आपके लिए भोजन बना रही है, स्वयं आंखों पर पट्टी बधी है गंधारी के, लेकिन मेरे गोविंद के लिए आज अपने हाथ से भोजन बनाया है। 56 प्रकार का भोग बनाया माता गांधारी ने। गोविंद कहने लगे, हे दुर्योधन, भोजन 2 अवस्था में होता है गुरुजी, ध्यान देना। एक अवस्था तो भूख ज्यादा लगी हो तो कहीं भी भोजन कर लेगा व्यक्ति। एक अवस्था ऐसी होती है कि जहां भाव होता है, चाहे चटनी रोटी मिल जाए, वहां संतुष्टि से भोजन होता है। कन्हैया करे, आव नहीं आदर नहीं, आव नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। जहाँ मान सम्मान ना हो वहाँ भोजन की इच्छा नहीं होती। अरे दुर्योधन, मुझे भूख नहीं लगी है और तेरा भाव नहीं है भोजन कराने वाले। मेरा निमंत्रण तो पहले ही आ चुका है दुर्योधन। अब तो विदुर जी सबसे पीछे खड़े, जैसे हमारे भागवत में सभा में सबसे पीछे कोई भक्त बैठे हैं, ऐसे विदुर जी सबसे पीछे खड़े हैं।
और कन्हैया जी ने सिंहासन से ही कहा कि मेरा निमंत्रण आ चुका है। बोले कहाँ से आ चुका है? बोले विदुर जी के यहाँ से। अब तो विदुर जी गदगद हो गए, गदगद हो गए मेरे भाई बहन। आज तो विदुर जी फूले नहीं समा रहे, अपने भाग्य की सराहना करते हैं विदुर जी। और सभा में पीछे खड़े हैं और गोविंद ने इतना बड़ा उपकार किया, पूरी सभा पलट के विदुर जी की तरफ देखने लगी। इतना मान, इतना सम्मान जब भक्त का भगवान करते हैं तो भक्त गदगद हो जाता है। अब तो विदुर जी के दोनों नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की वर्षा होने लगी। विचार करने लगे कि मेरे गोविंद द्वारकाधीश तो नित्य माखन खाते हैं, नित्य मिश्री और नित्य लड्डू गोपाल भोग लगता है, लड्डू पेड़े का। मेरे घर में तो अन्न का भी दाना नहीं। एकदम हृदय भर गया विदुर जी का, और हृदय भर गया। आंखों के रास्ते से वो हृदय भरा हुआ जल की धारा में बह गया, जल की धारा बन गया मेरे भाई बहन, और दौड़ना शुरू कर दिया। इधर जैसे ही विदुर जी वहां सभा में से भोजन की व्यवस्था करने के लिए दौड़े, वैसे ही मेरे द्वारकाधीश सिंहासन से खड़े होकर नंगे पैर, देखिए मेरे भाई मेरी बहनों, मेरे भक्त के यहाँ जाते हैं जब गोविंद, तो गोविंद अपने चरणों में जूते भी नहीं पहनते। कई भक्त को ऐसा ना लगे कि मुझे अभिमान है। सिंहासन पर बैठे हैं, सोने के खड़ामू है मेरे गोविंद के द्वारकाधीश के, लेकिन वो स्वर्ण के खड़ामू वहीं पर छोड़ दिए और प्रेम से भक्त के यहाँ पधारे। माता सुलभा स्नान कर रही हैं, आवाज लगाई, अरे मैया, अरे तेरो लाला आयो है कन्हैया, तू कहाँ है मैया? मैया ने जैसे ही कान में आवाज गई गोविंद की, तो मैया स्नान कर रही थी। अर्ध स्नान हुआ, अर्ध वस्त्र पहने हैं, लेकिन मैया तो बिल्कुल होश ही भूल गई। मेरा प्यारा सावरिया आया है, अरे सावरिया मेरे तो भाग्य ही खुल गए। ऐसे कहकर मैया सुलभा दौड़ी और मेरे भाई बहन दौड़कर मेरे गोविंद का हाथ पकड़ लिया। लाला, आज तो हमारा जीवन सफल हो गया। हे गोविंद, तूने हम गरीबों पर बहुत बड़ा उपकार किया कि हमें दर्शन दे दिया। हे प्यारे, आ तुझे बैठा हूं। रोती जाती है, भाव जागृत होता जाता है, ऐसी भक्ति प्रबल होती जाती है। तो कन्हैया ने जब भक्त की ये स्थिति देखी, देखा कि अर्ध नग्न है, आधा अंग, आधे वस्त्र पहने हैं, तो मेरे गोविंद ने अपना पीतांबर माता के ऊपर डाल दिया, अपना पीतांबर डाल दिया। ऐसे भक्त वत्सल है मेरे गोविंद। लेकिन मैया प्रेम में ऐसी बावली है गई कि कन्हैया झोंपड़ी के चारों तरफ घुमा लाई, लेकिन कोई बैठने की उचित व्यवस्था नहीं मिली। घर में एक पीढ़ी है, छोटी सी पीढ़ी, पीड़ा बोलते थे। आपने भी देखा होगा, मैया पीड़ा होता है ना घर में। पहले माताएं जब चक्की पीसती थी तो पीड़ा बनाती थी। टूटी सी पीढ़ी है, सही नहीं है वो भी। जैसे तैसे मैया को पीढ़ी नजर आई, पीढ़ी को लाके, और कन्हैया का हाथ नहीं छोड़ा, हाथ तो पकड़े हुए हैं मैया। धन्य हो तेरा भक्ति, धन्य हो तेरा प्रेम। पीढ़ी भी डाली तो उल्टी डाल दी। प्रेम में ऐसी मगन हो गई सुलभा, मैया के होश ही नहीं रहा। ये उल्टा है कि सीधा है, ऐसा कुछ भाने ही नहीं रहा।
भक्ति की चरम सीमा पर है सुनवा मैया। ये श्रेष्ठ वाली भक्ति है, यही भक्ति मेरे गोविंद को पसंद है। उल्टी पीढ़ी डाल दी, कन्हैया से करे लाला यहां बैठ जा, और उल्टी पीढ़ी पे बैठ गई। उन्होंने ये भी नहीं कहा मैया ये उल्टी है कि सीधी है। जैसा मैया ने कहा बैठ जाओ कन्हैया, तो बैठ गए मेरे प्यारे भक्त। जैसे बैठाए प्रेम होना चाहिए मेरे भाई बहन। मेरे गोविंद तो वैसे ही बैठने को तैयार है, वैसे ही बैठने को तैयार है। आज मेरे प्यारे बैठ गए, और मैया का ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति, ऐसा स्नेह देखकर मेरे गोविंद का हृदय गदगद हो गया। अब तो मैया मेरे गोविंद को खाने की व्यवस्था करने लगी। भोजन की व्यवस्था का विचार आया तो मैया के मिट्टी के बर्तन थे घर में, सारे बर्तन देख लिए, लेकिन अन्न का तो एक दाना घर में नहीं है। अब भोजन कैसे कराएं? दौड़ी दौड़ी झोंपड़ी के पिछवाड़े गई। वहां कुछ कदली के वृक्ष हैं, केले के वृक्ष हैं। केले के वृक्ष से मैया थोड़े से फल लेके आई। लाला मैं तो एक का खवाऊं? लाला मेरे पास तो ये केला है, या केला ही है, मैं तो को भोग लगाऊंगी। ऐसा भाव से मैया अब केले छीलती जा रही है, गोविंद के सामने बैठी है। कन्हैया जी तो अपनी भक्तानी को, भक्त को निहार रहे हैं, और भक्त गोविंद के मुखमंडल को निहार रही है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम, प्रेम आई सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। दुर्योधन की रेवा त्यागी, दुर्योधन की रेवा त्यागी, सागी विदुरी घर खाई, हो साग विदुर घर खाई, सबसे हाथ ऊपर उठा के प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध स्वाद बताई हो, बहुविध स्वाद बताई, सबसे सभी दोनों हाथ। प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नप से बाकी ने, प्रेम के बस नप से बाकी ने, आप ही बने हरि नाई हो, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई भैया, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भैया, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राज सिया के युधिष्ठिर कीनो, राज सिया के युधिष्ठिर कीनो, ताने झूठी उठाई हो, ताने झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, 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 भूली गयो ठकुराई हो, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
ऐसी प्रीत वही वृंदावन, ऐसी प्रीत वही वृंदावन। गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई। सबसे सबसे ऊंची। एक बार हमारे साथ सभी बोलो, क्योंकि यही सत्य है मेरे भाई बहन। सबसे ऊंची, सबसे ऊंची हो दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर हे सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची। कितनी बड़ी बात कही है, और ये सत्य है, ये प्रमाण दिया गया है भागवत जी में कि मेरे गोविंद प्रेम से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, प्रेम से। कन्हैया को प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। कन्हैया तो भाव चाहिए, भाव के भूखे हैं, और कुछ नहीं चाहिए। विदुर जी लड्डू लेके आए, पेड़ा लेके आए, रोने लगे, महाराज ये गलती कर दी, इसने पत्नी जानती नहीं कुछ, आप तो पेड़े और भोग लगता है, आप तो महान द्वारिकाधीश हो, हम तो गरीब आदमी हैं महाराज, हमें क्षमा कर दीजो। ऐसा भाव है विदुर जी का। और लो लड्डू पाए, लो लड्डू लाए, पेड़ा लाए। लेकिन कन्हैया जी मुस्कुरा के कहने लगे, विदुर जी आज जो मुझे केले के छिलके में स्वाद आया, वो 56 भोग में भी कभी स्वाद नहीं आया। ऐसा भाव कहा मेरे गोविंद ने। मैया तो भूल गई, केला तो नीचे गिरता जा रहा, छिलके छिलके खवा रहे गोविंद को, छिलके छिलके प्रेम से पा रहे। कह रहे आहा कितना आनंद आया है मैया। या तो मुझे त्रेता में जब सबरी ने मतंग ऋषि की शिष्या जाति की भील ली, लेकिन परम भक्त है परमात्मा की, मेरे प्रभु जाति देखते ही नहीं। ये जाति पाति की जो चक्कर है, मेरे प्रभु उससे रुष्ट रहते हैं। जो कहता ना जाति तो होती है, होती क्यों नहीं है महाराज, हम क्षत्रिय हैं और वो शूद्र, जाति क्यों नहीं? जाति है प्यारे, तुम्हारे बुजुर्गों ने छत्री वाला कर्म किया तो पहचान बन गई छत्री, और उनके बुजुर्गों ने शूद्र वाला कर्म किया तो पहचान बन गई शूद्र। ये कर्म से जाति बनी है, कर्म से वर्ण बने हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक प्रमाण के लिए, एक ब्राह्मण देवता
अगर दिल्ली में जाकर व्यवसाय करे बनिया वाला, दिल्ली वाले क्या ब्राह्मण कहेंगे, जो ही कहेंगे सेठ जी राम राम, सेठ जी या चीज दे दो, बनगो का ना है बामन सेठ बनगो जाएगा। कर्म से जाति की पहचान, पहचान के लिए जाति और वर्ण बताए मेरे प्यारे, नफरत के लिए नहीं, द्वेष के लिए नहीं, ईर्ष्या के लिए नहीं। ये चार भाई हैं, चारों भाई आपस में प्रेम से रहें तो धर्म बड़ा प्रसन्न, मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न रहते हैं। मेरे प्रभु तो विदुर जी के घर केले के छिलके खा गए, प्रेम से दासी पुत्र है, क्षत्रिय नहीं, वो तो दासी का पुत्र है, निम्न जाति का है। हमारे सनातन धर्म को मजबूत करना है मेरे भाई बहनों से निवेदन है। ये जाति पाति का जो जहर है और ये आपस में नफरत है ऊंच नीच की, इसको समाप्त कर दीजिए। सब एक ही तो हैं। हो जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, तहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तुलसी बाबा स्पष्ट बोल के गए कि सनातन धर्म के प्रेमी, सनातन धर्म के रहने वाले, सनातन धर्म वालों, आपस में सुमति बना के रखोगे तो संपत्ति आएगी, गौरव बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और आपस में कुमति बना के रहोगे तो केवल और केवल विपत्तियां आएंगी, आपके धर्म के ऊपर आघात आक्रमण हो जाएगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कोई छोटे मोटे विद्वान तो थे नहीं, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने रामचरितमानस को लिख दिया। कितना सुंदर उपदेश देकर चले गए कि सुमति से रहना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, चार भाई चारों मर्यादा में रहना, तो तुम्हारे धर्म का ध्वज कभी परास्त और नीचा हो ही नहीं सकता प्यारे। सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित, एक बार मेरे गोविंद गोलोक धाम जाने वाले हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सामने उद्धव बैठे हैं। उद्धव बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी। उद्धव कहने लगे, हे कृष्ण, मुझे ये बताओ कि तुम्हें सर्वप्रिय भोजन, सबसे अच्छा भोजन कहाँ मिला? कन्हैया कहने लगे, उद्धव, मैंने विदुर जी के यहाँ इस द्वापर में सबसे स्वादिष्ट भोजन विदुर जी के यहाँ मिला। जबकि उद्धव उनके प्रिय हैं, उद्धव मित्र हैं, लेकिन गोविंद ने अनायास विदुर जी का नाम लिया। उद्धव तो ज्ञानी हैं, ज्ञान मार्ग के हैं, लेकिन मेरे गोविंद तो भक्ति मार्ग से ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा प्रसन्न होते हैं। विदुर जी भक्ति मार्गी हैं। उद्धव गोविंद के चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु, मैं ज्ञान मार्गी हूं, मैं पीछे रह गया, मैं भक्ति मार्ग सीखना चाहता हूं, मुझे उपदेश करिए। तो मेरे गोविंद ने विदुर जी के पास भेज दिया उद्धव जी को। आज भक्ति सीखने के लिए, भक्ति के बारे में जानने के लिए
उद्धव जी विदुर जी के पास आए और देखो बहनों, देखो भाइयों, जहाँ अच्छे लोग मिलते हैं ना, जो विद्वान होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ कौन होता है? अब जान लीजिए, आप भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। जैसे ही उद्धव जी विदुर जी के सामने आए तो विदुर जी पूरे झुक गए, झुककर प्रणाम किया, लेकिन उद्धव जी उनसे ज्यादा झुक गए। दोनों संत एक दूसरे को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। सभी जनता देखकर बड़ी मगन हो रही है कि देखो आज एक ज्ञानी और एक भक्त का मिलन हो रहा है। आज उद्धव जी कहने लगे, विदुर जी तुम बहुत महान हो, तुम परम भक्त हो, तुम्हारे ऊपर गोविंद की पूरी कृपा है। ऐसे ही विदुर जी उद्धव जी को कहने लगे, हे उद्धव जी, आप तो कृष्ण के सानिध्य में रहने वाले हैं, आप परम प्रिय हैं मेरे गोविंद के, आप भी कम भाग्यवान नहीं, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। एक दूसरे की तारीफ करने लगे दोनों। मेरे भाई बहन, उद्धव जी ने भक्ति मार्ग का ज्ञान लिया विदुर जी से, लेकिन विदुर जी कहने लगे कि हे उद्धव जी, मुझे पूर्ण रूप से मेरे प्रभु की लीलाओं का दर्शन करना है, श्रवण करना है। इन कानों को प्यास लगी है कि मैं कृष्ण लीला का श्रवण करूं। ऐसा मुझे मार्ग बताइए। मेरे भाई बहन, आज उद्धव जी ने एक मार्ग बताया विदुर जी को कि फलानी फलानी जगह पे एक बहुत महान संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेय मुनि। आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए और वहां आपको मेरे प्रभु की लीला का वर्णन सुनने को प्राप्त होगा।